अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, हम हाजिर हैं एक्सरसाइज 29.4 के साथ। 29.1 से लेकर 29.3 के एक एक सवाल मैंने बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको समझाया है, आपको सिखा दिया है कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कभी भी याद नहीं की जाती, उसे अपने लफ्ज़ों में लिखें। आपका आंसर आपकी डायग्राम है, ये आपके लिए, आपने अपने लिए की है वर्किंग, ठीक है। वो सिर्फ देखते हैं और चेक कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बहुत बहुत आसान है और अल्लाह का नाम लेके शुरू करना है। तो हम अपना सवाल पढ़ते हैं। टेक अ माइनर आर्क, आपको एक छोटा आर्क लगाना है, ठीक है, यानी सर्कल को छोटा ड्रॉ करना है, इनकम्प्लीट सर्कल को। उस आर्क का नाम है पी क्यू। ड्रॉ अ टेंजेंट, आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। आपको पता है टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करते हुए गुजर जाए। टू पी क्यू थ्रो इट्स मिड पॉइंट ए, सही है, अपने मिड पॉइंट ए से विदाउट यूजिंग द सेंटर, जो कि सेंटर को यूज़ नहीं करेगा ए, ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ करेगा, सही है। अब आप, मैंने अब तक 9.1 2 3 में पहले आपको एक एक डायग्राम ड्रॉ करना सिखाई है, देन फिर ये लिखा है, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अब मुझे लगता है कि आपको माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है कि आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन किस तरह लिखेंगे। बेफिक्र होकर आप लिखें, चाहे आप बड़ी लिखें छोटी लिखें, आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जितने छोटे लफ्ज़ों में बयान की उतना अच्छा है। अब ये मैंने पहले से लिख लिया है, अब हम डायग्राम बनाएंगे, तो चलें शुरू करते हैं। चलें बेटा, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं, देखिए कैसा बनता है। हमें एक माइनर आर्क ड्रॉ करना है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करती हूँ, आर्क छोटा लगाऊंगी। सपोज करें ये मैंने एक आर्क लगा लिया, ठीक है, ठीक है, ये छोटा आर्क लगा लिया मैंने। अब मुझे इस सेंटर को नहीं छूना है। अब सबसे पहले मैंने लिखा पॉइंट ए इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया है। अभी हमें नहीं पता कि पी क्यू कौन है, हमें ये पता है पी कौन है और क्यू कौन है। मैं आपको बता देती हूँ, और मुझे पेंसिल ही नहीं मिल रही। ओहो, रुक जाए, मैं पेंसिल देख लूँ। मेरे बच्चों, ये रहा आपका P, ये, और ये रहा आपका Q। A इज द मिड पॉइंट, ऑब्वियसली यहाँ कहीं होगा, मैं अभी बना नहीं रही हूँ, अभी से बता रही हूँ। टू ड्रॉ, अच्छा रिक्वायर्ड क्या है? टू ड्रॉ अ टेंजेंट थ्रो ए विदाउट यूजिंग सेंटर। हमारा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है? टेक एन आर्क पी क्यू, सबसे पहले मैंने आर्क ले लिया है पी क्यू। ड्रॉ अ कॉर्ड पी क्यू, ठीक है। कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये मैंने पी क्यू की एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, आपने आर्क लगाया, लाइन ड्रॉ की, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। आपने राइट बाइसेक्टर किसी भी लाइन का लेंगे, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आपने कंपास को उस लाइन से हाफ से ज़्यादा ओपन करना है, ठीक है। और एक आर्क लगाना है जी ऊपर, एक आर्क लगाना है नीचे, फिर दूसरी तरफ आना है, एक आर्क लगाना है ऊपर, एक आर्क लगाना है नीचे, और उसके बाद आपने ये दोनों डॉट मिलाने हैं और ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह, देखेंगे ड्रॉ हो गई। अब यहाँ आप जो चाहे नाम दें, क्योंकि मैं यहाँ लिखने वाली ही नहीं हूँ, मैं जब लिख देंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको x का नाम दें, इसको आप y का नाम दें, इसको आप l का नाम दें, इसको आप m का नाम दें, लिखना नहीं है, जो चाहे नाम दे दें, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा सेंटर आया है ना, पी क्यू का सेंटर था ना, एक पॉइंट ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये हमें यहाँ पे मिला है, तो मैं अब लिख रही हूँ, मैंने पहले नहीं लिखा, ठीक है। अब वो कह रहा है एट ए ड्रॉ अ परपेंडिकुलर सी डी, ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? ए ये रहा, सही है मेरे बच्चों। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे? अच्छा, इस तरफ तो मैंने ए लिख दिया है, तो आप इस तरफ आ जाएं, ठीक है। परपेंडिकुलर, सॉरी, परपेंडिकुलर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि हमने इस लाइन पर आर्क लगाया, ठीक है, फिर इस एक कोने पर एक आर्क लगाया, फिर इस पर कंपास की नोक रखी और एक और आर्क लगाया, ठीक है। अब मैं इसी आर्क से यहाँ एक आर्क लगाऊंगी और दूसरे वाले आर्क को जो मैंने लगाया है
उसको मैं यहाँ आर्क लगाऊंगी। ठीक है मेरे बच्चों, देखिए दोबारा बताती हूँ। आपने ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ए के मिड पॉइंट पे आपने कंपास की नोक रखी, यहाँ एक हाफ डी बना लिया, सही है। इसको ए को सेंटर बना के हाफ डी बना लिया। दोनों में से किसी एक तरफ से भी चले, मैंने इधर से रखा है कंपास, उसी रेडियस पे ओपन है। एक आर्क इधर लगाया, फिर इस पे नोक रखी, एक आर्क इधर लगाया, और फिर इसी पे एक नोक रखकर एक आर्क इधर से और इस पे नोक रख के एक आर्क इधर से मैंने क्रॉस लाइन बना दी। ठीक है, चले मेरे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा आर्क का डॉट है, इस डॉट को इस डॉट से मिलाया, सही है, और एक लंबी लाइन खींच दी। और देखिए हमारा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, थोड़ी बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, या चलो बना लो, बना लिए तो क्या कर सकते हैं। कम से कम कोशिश करें कि इरेजर यूज़ ना करें, सही है। तो यहाँ पे आप लिख दें, ये रहा सी और ये रहा डी। रिजल्ट क्या आया, सी डी इज़ अ रिक्वायर्ड टेंजेंट। कितना आसान है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कैसे समझ में आया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।